नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ममता हिंदी कहानियाँ चैनल में। यहाँ पर आपको मिलेंगी दिलचस्प और रोचक कहानियाँ जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव कमेंट में जरूर दें। आपके सहयोग से हमारा यह चैनल और भी लोगों तक पहुँच सकेगा। धन्यवाद। हरिद्वार में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसकी आयु काफी अधिक हो चुकी थी। भिक्षाटन से वह अपने परिवार का निर्वाह करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 2 कन्याएं थीं, जिनकी विवाह योग्य आयु हो चुकी थी। ब्राह्मण की आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय थी कि परिवार को उचित आहार भी नहीं मिल पाता था। कभी कभी तो भूखे ही सोने की नौबत आ जाती थी। वृद्ध ब्राह्मण दिन भर नगर में घूम घूम कर भिक्षा मांगता था, लेकिन उसकी वृद्धावस्था के कारण अधिक घूमना कठिन था। जो भी कुछ मिल जाता उसी से गुजारा करता था। उसे अपनी पुत्रियों के विवाह की अत्यंत चिंता थी, परंतु विवाह के लिए दहेज और अन्य खर्चों के लिए धन कहां से आएगा, यही चिंता उसे खाए जाती थी। इस वर्ष हरिद्वार में कुंभ का मेला लगा हुआ था। पूरे हरिद्वार में साधु संतों और भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। लोग दूर दूर से गंगा स्नान करने आ रहे थे। पूरा नगर सजावट से जगमगा उठा था, परंतु उस निर्धन ब्राह्मण के घर में वही उदासी छाई हुई थी। कुंभ मेले के पहले दिन वृद्ध ब्राह्मण को आशा की किरण दिखाई दी कि नगर में आए भक्तों और श्रद्धालुओं से अच्छी भिक्षा मिल जाएगी। यही सोचकर वह वृद्ध ब्राह्मण अपनी झोपड़ी से निकला। उसके वृद्ध शरीर में अधिक हिम्मत नहीं थी, फिर भी वह चलता जा रहा था। पूरे हरिद्वार में कुंभ मेले की चहल पहल फैली हुई थी। दूर दूर से आए भक्त गंगा स्नान कर रहे थे और साधु संतों को प्रणाम कर रहे थे। पूरा वातावरण भक्ति में डूबा हुआ था। वृद्ध ब्राह्मण भी घूम घूम कर भिक्षा मांगने लगा। जब तक उसकी टांगें थक नहीं गई, वह घूमता ही रहा। दिन ढल जाने पर वह घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में थकावट के कारण उसने सोचा कि कुछ देर बैठकर आराम कर लूं। अंधेरा हो चुका था। वह सड़क के किनारे एक जगह बैठ गया और अपने पास इकट्ठे हुए पैसों को गिनने लगा। उसने देखा कि उसके पास कुछ ही सिक्के थे। भिक्षा ज्यादा नहीं मिली थी, परंतु संतोष था कि आज उसके परिवार को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। लेकिन उसकी पुत्रियों के विवाह की चिंता मन में बनी रही। वह उदास मन से बैठा हुआ था कि तभी उसे अपने हाथ के पास कुछ नरम चीज का स्पर्श महसूस हुआ। वृद्ध ब्राह्मण डर गया। उसे लगा कि अंधेरे में शायद कोई सांप हो सकता है। वह उठकर खड़ा हो गया। ध्यान से देखा तो वहां मखमल की एक थैली पड़ी हुई थी। कुछ डरते हुए उसने वह थैली उठा ली और खोली तो उसमें सोने की अशर्फियां थीं। अशर्फियां देखते ही उसकी सारी थकान और भूख प्यास गायब हो गई। उसकी आंखों में चमक आ गई। इतना धन तो उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। वह सोचने लगा कि मैं कितना भाग्यशाली हूं कि बैठे बिठाए यह सिक्के मेरे हाथ में आ गए। ये धन जब मैं अपने परिवार को दूंगा तो वे कितने खुश हो जाएंगे। उसी वक्त उसके मन में एक और विचार कौंधा कि यह संपत्ति मेरी नहीं है, बल्कि किसी का खोया हुआ धन है। कुंभ मेले में आए किसी व्यक्ति का हो सकता है। मुझे पहले इस धन के असली मालिक को खोजना चाहिए। अगर मेरी पूरी कोशिश के बाद भी इस धन का सही स्वामी नहीं मिलता है, तभी यह मेरा हो सकता है। परंतु तत्क्षण उसने सोचा कि मेरे घर में 2 युवतियां हैं। उनके विवाह के लिए यदि मैं यह धन रख लूं तो अच्छा होगा। फिर उसे लगा कि असली मालिक को ढूंढना बेहद कठिन कार्य है। इससे बेहतर है कि मैं यह थैली वापस इसी स्थान पर रख दूं। इसी उधेड़बुन में वह विचार मग्न था कि उसे महसूस हुआ कि उसकी हड्डियां चूर चूर हो रही हैं। एक और मन में विचार आता कि धन अपने पास ही रख लूं, यह तो भगवान का आशीर्वाद है। धन को खर्च कर परिवार का पालन पोषण करूं। अगर धन का मालिक मिल भी गया तो उसे कुछ अशर्फियां कम मिल जाएंगी, इससे क्या फर्क पड़ेगा। दूसरी ओर यह विचार आता कि हे ब्राह्मण, धैर्य रखो और ऐसा पाप मत करो। यह किसी और की अमानत है। अंततः उस वृद्ध ब्राह्मण ने निर्णय लिया कि वह धन के असली स्वामी के मिलने तक यह थैली अपने घर में किसी सुरक्षित स्थान पर छुपाकर रखेगा। अंधेरे में वह चुपचाप घर में दाखिल हुआ तो उसकी पत्नी ने उसे देख लिया। पत्नी को कुछ संदेह हुआ। उसने पूछा, तुम कब आए और क्या लाए हो? वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, कुछ नहीं लाया। वह थैली मिलने की बात छुपाना चाहता था। हालांकि आज तक उसने कभी अपनी पत्नी से कोई बात छुपाई नहीं थी। पत्नी ने कहा, तुम्हारे पास जरूर कुछ है।
वृद्ध ब्राह्मण ने सोचा कि पत्नी को अंधेरे में रखना उचित नहीं है। यह सोचकर उसने सारी बात उसे बता दी। उसकी पत्नी अच्छे स्वभाव की थी, परंतु वृद्ध की तरह धैर्य रखने वाली नहीं थी। उसने कहा, जाओ एक अशर्फी ले आओ और कुछ खाने पीने का सामान और कपड़े खरीद लाओ। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर तूने इसे हाथ भी लगाया या इसके बारे में किसी को बताया तो मेरा मरा हुआ चेहरा देखेगी। उसकी पत्नी खून का घूंट पीकर चुप हो गई। अब वह वृद्ध ब्राह्मण थैली के मालिक की तलाश में घर से निकल पड़ा ताकि थैली उसे लौटा दे। कुंभ के मेले में वह उस जगह पर पहुंच गया जहां मेले में खो जाने वाली वस्तुओं का ऐलान किया जाता था। वहां पहुंचते ही उसने एक व्यक्ति को यह ऐलान करते सुना, सुनो सभी भक्तों और लोगों, 1000 सोने के सिक्कों से भरी मेरी थैली कहीं गुम हो गई है। जो कोई इसे पाकर मुझे वापस करेगा, भगवान उसका भला करेगा। यह सुनकर वह वृद्ध ब्राह्मण खड़ा हुआ और कहने लगा, सुनिए श्रीमान, यह हरिद्वार नगर अत्यंत पवित्र है। सभी लोग यहाँ भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने आए हैं। हो सकता है आपकी थैली किसी ऐसे व्यक्ति को मिली हो जो भगवान में श्रद्धा रखता हो। आप उसके लिए कुछ इनाम की घोषणा कर दें ताकि उस निर्धन व्यक्ति का भी कुछ भला हो जाए। उस व्यक्ति ने पूछा, कितना इनाम? ब्राह्मण ने कहा, 100 अशर्फिया, यानी कुल राशि का 10वां हिस्सा। वह व्यक्ति बोला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं यह मामला भगवान पर छोड़ता हूँ। यह कहकर वह व्यक्ति वहां से चला गया। वृद्ध ब्राह्मण ने उसे रोकना चाहा, लेकिन कुछ सोचकर वह रुक गया। वह वापस घर पहुंचा और पत्नी से कहा, मुझे कुंभ मेले में उस थैली का मालिक मिल गया है। मैंने उसे कहा कि वह 100 अशर्फियों का इनाम घोषित कर दे, लेकिन वह नहीं माना। अब हमें क्या करना चाहिए? मैं तो सोच रहा हूँ कि कल उसे थैली वापस कर दूंगा। उसकी पत्नी बोली, सुनिए जी, हम पिछले 50 सालों से गरीबी में जी रहे हैं। हमारे घर में 2 जवान बेटियां हैं और यह तो भगवान का ही दिया हुआ इनाम है। आपने न तो चोरी की है और न ही डाका डाला है, तो आप इस इनाम को क्यों ठुकरा रहे हैं? यह कहकर उसने वृद्ध ब्राह्मण की ओर देखा। अपनी बेटियों और पत्नी को देखकर ब्राह्मण की आंखों में आंसू आ गए। भूख प्यास के कारण उसकी बेटियां मानो मुरझा सी गई थीं। अपनी गरीबी की हालत देखकर उसने सोचा कि कुछ अशर्फियां खर्च कर लूं, लेकिन फिर सोचा कि मैंने पिछले 50 साल से संतोष और ईमानदारी से गुजारा किया है। आज तक कोई गलत काम नहीं किया। आज बुढ़ापे में आकर मैं अपनी 50 साल की ईमानदारी को एक रात में कैसे खराब कर सकता हूँ? और मुझे अपने भगवान पर पूरा भरोसा है, वह जो भी करेंगे सही करेंगे। हौसला पाकर वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, नहीं, यह किसी की अमानत है। क्या तुम यह चाहती हो कि मैं इस बुढ़ापे में अपने सारे के किराए पर पानी फेर दूं? उसके बाद घर में खामोशी छा गई। घर में जो कुछ भी रूखा सूखा था पूरे परिवार ने खाया और भगवान का धन्यवाद करके सो गए। अगले दिन वृद्ध ब्राह्मण फिर से उसी जगह पर पहुंचा। वही व्यक्ति फिर से घोषणा कर रहा था, जो कोई भी मेरी 1000 अशर्फियों की थैली वापस करे, भगवान उसे दुगना लाभ देंगे। वह निर्धन ब्राह्मण फिर से वहां मौजूद था। उसने कहा, महोदय, मैंने कल भी आपको बताया था कि शायद वह थैली किसी गरीब को मिल जाए तो वह इनाम पाने के लालच में उसे वापस कर दे। चलो, 100 सिक्के न सही, तुम 10 सिक्कों का इनाम ही घोषित कर दो। उस व्यक्ति ने कहा, बिल्कुल नहीं, बल्कि मेरा और थैली उठाने वाले का फैसला अब भगवान ही करेंगे। ये कहकर वह व्यक्ति फिर से वहां से चला गया। तीसरे दिन भी वही आदमी पुनः उसी घोषणा को दोहरा रहा था। वृद्ध ब्राह्मण पुनः खड़ा हुआ और कहने लगा, श्रीमान, आपने 100 सिक्के देने से इनकार कर दिया, फिर 10 सिक्कों का इनाम भी नहीं रखा। आज आप एक अशर्फी के इनाम की ही घोषणा कर दें तो शायद थैली उठाने वाला उस एक अशर्फी के लालच में वह थैली आपको वापस कर दे और उस अशर्फी से खाना खरीद लेगा और बाकी आपको लौटा देगा। वह व्यक्ति बोला, नहीं, बल्कि मैं यह मामला भगवान पर छोड़ता हूँ। वृद्ध ब्राह्मण की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। वह सोचने लगा, अभी 1000 अशर्फियां हाथ में है, कम से कम एक ही अपने पास रख लूं ताकि भूखे परिवार के लिए कुछ खाने पीने का सामान खरीद सकूं। परंतु फिर उसके विवेक ने उसे झकझोरा, नहीं, अपने 50 साल की ईमानदारी को एक अशर्फी के लिए छोड़ देना घाटे का सौदा है। मैं भगवान को क्या मुंह दिखाऊंगा? यह सोचकर वृद्ध ब्राह्मण ने उस आदमी से कहा, आओ मेरे पीछे चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी थैली वापस कर देता हूँ। यह सुनकर वह आदमी बड़ा खुश हुआ और वृद्ध के पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचे तो वह व्यक्ति घर के बाहर खड़ा रहा
और वृद्ध अंदर गया। कुछ ही देर बाद बाहर आया और उसे अंदर ले गया। घर में कोई बिछौना नहीं था, इसीलिए उस आदमी को जमीन पर ही बैठना पड़ा। जब वह बैठ गया तो ब्राह्मण ने एक थैली लाकर दी और पूछा, क्या यही तुम्हारी थैली है? आदमी ने कहा, हाँ। फिर उसने सिक्कों की गिनती की और पूरे 1000 थे। ब्राह्मण की पत्नी और बेटियां यह सारा दृश्य देख रही थी, मानो उनकी उम्मीद खत्म हो चुकी थी। आदमी ने वह थैली संभाली और वापस चल दिया। ये देखकर पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। उसने उम्मीद का जो दीपक जला रखा था वह हवा के एक झोंके से बुझ गया। उसकी बेटियां भी बहुत दुखी थी। उन्हें उम्मीद थी कि वह आदमी एक सिक्का तो इनाम के तौर पर जरूर देगा। कुछ क्षणों के बाद वृद्ध ब्राह्मण ने कुछ आहट सुनी। नजर उठाकर देखा कि वह नौजवान वापस चला आ रहा था। अब वृद्ध की जगह पर अगर कोई और होता तो शायद उस आदमी से बेरुखी से बात करता, क्योंकि उस आदमी ने इस भूखे परिवार को देखकर भी एक सिक्का तक नहीं दिया था। लेकिन वृद्ध बड़ा ही हौसले वाला था। तुरंत बोला, आओ बेटे, कैसे आना हुआ? वह नौजवान बोला, हे ब्राह्मण, जब मेरे पिता की मृत्यु हुई थी तो उनकी वसीयत से मुझे 10,000 अशर्फियां मिली थी। उन्होंने वसीयत में लिखा था कि बेटे, जब भी कुंभ के मेले में जाओ तो 1000 सिक्के उस आदमी को देना जो सबसे करीब हो। मैं जब से अपने नगर से चला हूँ तब से लेकर हरिद्वार पहुंचने तक मुझे तुमसे ज्यादा गरीब कोई नहीं मिला। इसीलिए यह 1000 सिक्कों की थैली अब तुम ही रखो। ईश्वर से प्रार्थना है कि यह थैली तुम्हारे लिए बहुत ही बरकत वाली होगी। ब्राह्मण ने पहले तो थैली रखने से मना कर दिया, परंतु उस आदमी ने कहा कि यह मेरी तरफ से एक ब्राह्मण को भिक्षा है। आखिरकार ब्राह्मण ने वह थैली स्वीकार कर ली और वह आदमी वापस लौट गया। थैली स्वीकार करने के बाद ब्राह्मण की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उसने रोते हुए अपनी पत्नी से कहा, देखो भाग्यवान, आज भगवान ने हमारी झोली भर दी। अगर मेरे मन में बेईमानी आ जाती और कुछ सिक्के निकाल लेता तो आज यह 1000 सिक्के हमें ना मिलते। वह पूरा परिवार भगवान का लाख लाख धन्यवाद करने लगा। अब ब्राह्मण को इतना धन मिल चुका था कि उसने अपनी बेटियों की शादी कर दी और एक सुखमय जीवन बिताने लगा। एक समय की बात है, एक आटे की चक्की का मालिक अपनी बदकिस्मती के चलते गहरी गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहा था। उसकी चक्की पर अब कोई गेहूं पिसवाने नहीं आता था। हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वह अपनी पत्नी और बेटी के लिए 2 वक्त की रोटी का भी इंतजाम नहीं कर पा रहा था। चक्की के पीछे एक सेब का पेड़ खड़ा था और उसी के पास उसका टूटा फूटा घर भी था। जीवन यापन के लिए उसे जंगल से लकड़ियां काटनी पड़ती थी और जो पैसे उन लकड़ियों को बेचने से मिलते उसी से उसका घर किसी तरह चल पाता था। वह अपनी दुर्दशा से बेहद व्यथित था। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ियां काटने गया तो उसने वहां एक बूढ़े आदमी को देखा जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। वह बूढ़ा आदमी सीधे उसके पास आया और गंभीर स्वर में बोला, तू अपनी गरीबी से इतना परेशान क्यों है? मैं तुझे धनवान बना सकता हूँ यदि तू मुझे एक वचन दे कि मैं जो चीज मांगूंगा वह तू मुझे देगा। चक्की का मालिक हैरानी में पड़ गया। उसने सोचा कि उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं था जो वह बूढ़े को दे सकता। अपनी कठिनाइयों और अमीर बनने की लालसा में उसने बिना ज्यादा सोचे समझे बूढ़े के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और वचन दे दिया। बूढ़ा आदमी रहस्यमयी हंसी के साथ बोला, मैं 3 साल बाद तेरे पास अपनी चीज लेने आऊंगा। इतना कहकर वह वहां से चला गया। चक्की का मालिक जब लकड़ियां लेकर घर लौटा तो उसकी पत्नी दौड़कर उसके पास आई और घबराए स्वर में बोली, ये अचानक घर में इतना सारा धन कहां से आया? हमारे घर के सारे बर्तन सोने और चांदी से भर गए हैं। ये सब कैसे हुआ? कोई व्यक्ति बाहर से धन लेकर तो नहीं आया? तो मुझे सच सच बताओ। मालिक ने शांत स्वर में उत्तर दिया, शायद यह उस बूढ़े आदमी की कृपा है जो मैंने जंगल में देखा था। उसने मुझसे केवल एक चीज मांगी थी और उसके बदले में इतना सारा धन देने का वादा किया था। यह सुनकर उसकी पत्नी का चेहरा गंभीर हो गया। उसने पूछा, वह बूढ़ा व्यक्ति इतने धन के बदले में कौन सी चीज मांग रहा है? मालिक ने लापरवाही से कहा, शायद वह चक्की के पीछे खड़ा सेब का पेड़ लेना चाहता होगा। परंतु उसकी पत्नी काफी समझदार थी। उसने तुरंत अंदाजा लगा लिया कि इतनी बड़ी कीमत के बदले में कोई केवल एक पेड़ क्यों मांगेगा। उसे शंका हुई कि वह बूढ़ा व्यक्ति सेब के पेड़ के बहाने उनकी बेटी को उनसे छीनने की योजना बना रहा है। असल में
पत्नी का अंदेशा बिल्कुल सही था। वह बूढ़ा व्यक्ति वास्तव में एक धूर्त और क्रूर जादूगर था, जिसकी मंशा सुलोचना को पाने की थी। सुलोचना, उनकी बेटी, न केवल सुंदरता की मूरत थी, बल्कि अपने आचरण में भी अत्यंत शालीन और भक्तिमयी थी। वह प्रतिदिन प्रातः स्नान कर ईश्वर की आराधना में मग्न रहती। 3 वर्ष इस तरह से बीत गए कि किसी को पता भी न चला। लेकिन नियति का खेल अचानक पलटा और वह बूढ़ा जादूगर चक्की के मालिक के सामने प्रकट हो गया। उसने बिना किसी भूमिका के सुलोचना को सौंपने की मांग की। चक्की का मालिक इस अप्रत्याशित मांग को सुनकर सहम गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा मूल्य उसे चुकाना पड़ेगा। जब वह अपनी बेटी को बुलाने के लिए गया तो देखा कि सुलोचना ईश्वर की आराधना में लीन थी। उसने बूढ़े से विनती की, मेरी बेटी अभी पूजा में व्यस्त है, कृपया कल आइए। बूढ़ा बिना कोई उत्तर दिए वहां से चला गया। अगले दिन सुबह वह बूढ़ा फिर से आ धमका, लेकिन आज भी सुलोचना पूजा में व्यस्त थी। इस बार बूढ़ा गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने गरजते हुए कहा, मुझे तेरी बेटी चाहिए ही चाहिए। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे जीवन को तहस नहस कर दूंगा। चक्की का मालिक इस धमकी से कांप उठा। भय और असहायता में वह अपनी बेटी के पास गया और सारा हाल बयां कर दिया। उसने भारी मन से कहा, बेटी, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन मैंने लालच में आकर वचन दे दिया। अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। सुलोचना ने अपने पिता को शांत करते हुए कहा, पिताजी, आप व्यथित ना हो, ये सब ईश्वर की इच्छा है। जो होना है वह होकर रहेगा। हमें उनकी मर्जी में भरोसा रखना चाहिए। चक्की का मालिक अपनी इस भूल पर पछतावा करते हुए बार बार अपनी बेटी से क्षमा मांगने लगा। लेकिन सुलोचना ने अपने माता पिता को दुख से उबरने का साहस दिया। उसने ठान लिया कि अब वह अपनी किस्मत को खुद गढ़ेगी और किसी भी परिस्थिति का सामना धैर्य और प्रार्थना से करेगी। चक्की का मालिक इस अंतर्द्वंद में फंस चुका था। उसकी बेटी को जादूगर के हवाले करना उसे मौत से भी बदतर लग रहा था, लेकिन उसने अपनी मूर्खता से जो गलती की थी वह उसे हर क्षण कचोट रही थी। चक्की के मालिक ने फिर एक बार चालाकी से बूढ़े को यह कहकर टाल दिया कि कल आकर मेरी बेटी को ले जाना। बूढ़ा बिना किसी विरोध के वहां से चला गया, लेकिन सुलोचना के लिए यह सब असहनीय था। वह अब अपने माता पिता के साथ रहना नहीं चाहती थी, क्योंकि जादूगर से धन लेने के बाद उसके पिता का मन और विचार पूरी तरह से बदल गए थे। ईश्वर में अगाध विश्वास रखने वाली सुलोचना इस घर से दूर चली जाना चाहती थी, ताकि वह शैतानी जादूगर किसी भी प्रकार से उसके पिता को और अधिक पाप करने के लिए विवश न कर सके। माता पिता के बार बार समझाने के बावजूद उसने अपने घर को छोड़ने का निश्चय किया। अगले दिन वह प्रातः ही घर से निकल पड़ी। चलते चलते जब सूर्य अस्ताचल की ओर बढ़ने लगा तो वह एक मनोहारी और विशाल बगीचे में जा पहुंची। दिन भर की थकावट और भूख ने उसे कमजोर बना दिया था। उसने बगीचे में लगे फलों को देखा, जिनमें से कुछ पके हुए फल शाखाओं से लटक रहे थे, लेकिन वे फल इतनी ऊंचाई पर थे कि उनके पास पहुंच पाना सुलोचना के लिए असंभव था। अपनी विवशता पर दुखी होकर वह जमीन पर बैठ गई और आंखें मूंद कर ईश्वर का ध्यान करने लगी। तभी अचानक एक अद्भुत सुंदर युवती उसके समक्ष प्रकट हुई। वह मधुर स्वर में बोली, मैं तुम्हारी सहायता के लिए आई हूं। तुम्हें भूख लगी है और इन पके हुए फलों को देखकर तुम्हारा मन व्याकुल हो रहा है। मैं अभी तुम्हारे लिए ये फल तोड़ कर लाती हूं। युवती ने बिना विलंब किए 3-4 पके हुए फल तोड़े और अपने हाथों से सुलोचना को खिलाने लगी। यह दृश्य बगीचे का माली छिपकर देख रहा था, लेकिन डर के मारे वह बिल्कुल मौन था। उसे लगा कि यह कोई अलौकिक आत्मा है जो बगीचे में प्रवेश कर गई है। सुलोचना ने अपनी भूख शांत होने के बाद उस सुंदर युवती को हृदय से धन्यवाद दिया। फिर वह झाड़ियों में छिपकर सोने चली गई। अगले दिन प्रातः जब बगीचे का स्वामी, जो कि एक रूपवान राजकुमार था, बगीचे में आया तो माली ने उसे बीती रात की घटना सुनाई। माली ने कहा, स्वामी, मैंने अपनी आंखों से देखा कि कोई अलौकिक शक्ति यहाँ आई और उस युवती को फल खिलाए। राजकुमार को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, आज तक इस बगीचे में कोई भी आत्मा या भूत प्रेत नहीं आया। मुझे लगता है कि तुमने कोई सपना देखा होगा। लेकिन माली अपनी बात पर दृढ़ रहा। उसने कहा, स्वामी,
मैंने जो देखा है वह सच्चाई है। राजकुमार ने कहा, ठीक है, आज रात मैं स्वयं इस बगीचे में छिपकर देखूंगा कि वास्तव में ऐसा कुछ होता है या नहीं। उधर सुलोचना दिन भर घनी झाड़ियों में छिपी रही। जब संध्या का अंधकार फैलने लगा तो वह झाड़ियों से निकलकर फलों के पेड़ के पास पहुंची और ईश्वर से प्रार्थना करने लगी। ईश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन ली और वही सुंदर युवती पुनः प्रकट हुई। उसने 3-4 पके फल तोड़े और सुलोचना को अपने हाथों से खिलाने लगी। जैसे ही सुलोचना के सामने रखे फल समाप्त हुए, एकाएक राजकुमार, जो अपने माली के साथ विशाल वृक्ष के पीछे छिपा हुआ था, तेजी से बाहर निकला। वह गहन उत्सुकता से बोला, तुम कौन हो? क्या तुम इस संसार के निवासी हो या किसी अन्य लोक से आई हो? सुलोचना को अनजान व्यक्ति को अपने समीप देखकर भय हो गया। कांपते हुए और गिड़गिड़ाते स्वर में उसने कहा, मैं इस संसार की एक अभागी लड़की हूं। आज ईश्वर के अलावा सभी ने मुझे अकेला और बेसहारा छोड़ दिया है। जब राजकुमार सुलोचना के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि वह रहस्यमयी सुंदर युवती वहां से अदृश्य हो चुकी थी। केवल सुलोचना ही उदास मुद्रा में वहां बैठी हुई थी। सुलोचना की सादगी और अप्रतिम सौंदर्य ने राजकुमार का हृदय द्रवित कर दिया। उसे सुलोचना पर दया आ गई। राजकुमार उसे अपने साथ राजमहल ले गया और अपनी माता से उसका परिचय कराया। राजमाता की सहमति से राजकुमार ने सुलोचना से विवाह कर लिया। सुलोचना, जिसने ईश्वर पर अटूट विश्वास बनाए रखा था, कि जीवन में पुनः खुशियां लौट आईं। कुछ समय बाद राजकुमार को एक महत्वपूर्ण यात्रा के लिए दूसरे राज्य जाना पड़ा। जाते समय वह अपनी प्रिय पत्नी और भविष्य के संतान की देखभाल अपनी माता को सौंपकर चला गया। कुछ समय पश्चात सुलोचना ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इस शुभ समाचार को एक पत्र के माध्यम से राजकुमार को भेजा गया, लेकिन राह में थका हुआ दूत जब विश्राम करने के लिए रुका, तब वह धूर्त जादूगर बुधा, जो इन सब पर अपनी नजर रखे हुए था, वहां आ पहुंचा। उसने पत्र को बदलकर उसमें झूठा संदेश लिख दिया, जिसमें लिखा था कि सुलोचना ने एक विकलांग बालक को जन्म दिया है। जब राजकुमार ने इस पत्र को पढ़ा तो वह निराश हो गया, लेकिन उसने सोचकर अपने मन को ढांढस दिया कि समय के साथ इस समस्या का समाधान हो जाएगा। उसने अपनी माता को पत्र लिखकर कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है और सुलोचना तथा उसके पुत्र का पूरा ध्यान रखा जाए। हालांकि जब दूत अपनी वापसी यात्रा पर फिर से विश्राम के लिए रुका तो जादूगर बुधा ने एक बार फिर चालाकी से पत्र बदल दिया। इस बार पत्र में लिखा था कि राजकुमार ने अपनी माता को आदेश दिया है कि सुलोचना और उसके नवजात पुत्र को मृत्यु के घाट उतार दिया जाए। अगले दिन जब यह पत्र राजमाता को मिला तो वह हतप्रभ रह गई। वह अपने पुत्र के इस निर्दयी आदेश को पढ़कर विचलित हो गई। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि उनका पुत्र इतना क्रूर हो सकता है। राजमाता, जो अपनी बहू और पोते को बेहद स्नेह करती थी, ने सुलोचना को यह बात बताई। सुलोचना ये सब सुनकर स्तब्ध रह गई, लेकिन उसने अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए राजमहल छोड़ने का निर्णय लिया। राजमाता ने भी अपने स्नेह से विवश होकर उसे जाने की अनुमति दे दी, ताकि वह और उसका पुत्र सुरक्षित रह सके। राजमाता ने सुलोचना के साथ न तो कोई सेवक भेजा और न ही कोई दासी, ताकि यह बात राजकुमार तक न पहुंचे कि उसने उनकी सहायता की है। लंबी दूरी तय करते हुए जब सुलोचना थकान से चूर होकर एक विशाल पेड़ के नीचे बैठ गई, तो उसने अश्रुपूरित नेत्रों से ईश्वर को स्मरण किया। उसके मन में यह विश्वास था कि अब केवल ईश्वर ही उनका सहारा है। सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना के बाद जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसके सम्मुख एक वृद्ध महिला खड़ी थी। वह कहने लगी, घबराओ मत बेटी, मेरे साथ चलो। मेरा एक छोटा सा आश्रय स्थल है, मैं तुम्हें वहां ले चलती हूँ। सुलोचना ने अपने पुत्र को बाहों में थामा और उस वृद्धा के साथ चल पड़ी। जैसे ही वे उसके घर पहुंचे, महिला ने सांत्वना देते हुए कहा, बेटी, ईश्वर ने तुम्हारी सहायता के लिए ही मुझे भेजा है। तुमने सच्ची आस्था के साथ उनकी उपासना की है, अब तुम्हें किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। इधर अपनी यात्रा समाप्त कर जब राजकुमार राजमहल लौटा तो उसने अपनी माता से अपनी पत्नी और पुत्र के विषय में पूछा। राजमाता, जो पहले से ही आक्रोश में थी, ने अपने पुत्र को कठोर शब्दों में फटकार लगाई। राजकुमार स्तब्ध रह गया। उसने स्पष्ट किया
कि उसने ऐसा कोई पत्र दूत को नहीं दिया था जिसमें उनकी मृत्यु का आदेश लिखा हो। सच्चाई जानने के बाद राजमाता को गहरा पश्चाताप हुआ। उन्होंने रोते हुए राजकुमार को सच बता दिया। राजकुमार अपनी व्यथा से व्याकुल अन्न जल त्याग कर सुलोचना और अपने पुत्र को ढूंढने निकल पड़ा। 1 वर्ष तक अथक प्रयास के बावजूद उन्हें खोजने में असफल रहा। थका मांदा राजकुमार उसी जंगल में आ पहुंचा जहां सुलोचना अपने पुत्र के साथ निवास कर रही थी। विशाल जंगल के बीच एक छोटी सी झोपड़ी देखकर वह विस्मित हो उठा। डरते डरते उसने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलने वाली वही वृद्धा थी जिसने सुलोचना को आश्रय दिया था। वृद्धा ने मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमार, इस साधारण झोपड़ी में आपका स्वागत है। आपने यहां आने का कष्ट क्यों किया? राजकुमार ने उत्तर दिया, मैं अपनी पत्नी और पुत्र को ढूंढ रहा हूं। वर्षों की तलाश के बाद भी मुझे उनका कोई पता नहीं चला। वृद्धा ने विनम्रता से राजकुमार के समक्ष भोजन प्रस्तुत किया, लेकिन उसने इनकार कर दिया। उसने कहा, मुझे कुछ भी खाने की इच्छा नहीं है। मैं केवल कुछ समय के लिए आराम करना चाहता हूं। यदि आप अनुमति दें तो। वृद्धा ने सहानुभूतिपूर्वक कहा, आप यहां आराम करें राजकुमार, ये बिस्तर आपके विश्राम के लिए है। राजकुमार उस वृद्धा की आज्ञा पाकर बिस्तर पर लेट गया और अपनी आंखें मूंद ली। तभी उसे भीतर से धीमी धीमी वार्ता की आवाजें सुनाई देने लगी। वृद्धा कह रही थी, बेटी, बाहर जा और देख, तेरा पति और इस बच्चे का पिता तुम दोनों को खोजता खोजता यहां तक पहुंच गया है। अब जाकर उससे मिल। थोड़ी ही देर में किसी के बाहर आने की आहट सुनाई दी। राजकुमार ने तुरंत अपनी आंखें फिर से बंद कर ली। सुलोचना धीरे धीरे उसके समीप आई और उसे पहचानने का प्रयास करने लगी, लेकिन राजकुमार तो अपनी पत्नी को पहले ही पहचान चुका था। उसी क्षण सुलोचना ने भी उसे पहचान लिया। वह भावुक होकर बोली, मैं आपकी दुर्भागिनी पत्नी हूं और यह है आपका अभागा पुत्र। सुलोचना की बात सुनकर राजकुमार की आंखें खुशी से चमक उठी। उसने तत्क्षण ईश्वर और वृद्धा का आभार प्रकट किया। फिर वह अपने पुत्र और पत्नी को लेकर राजमहल लौट आया। वहां पहुंचने पर राजमाता ने बड़े उल्लास और हर्षोल्लास से उनका स्वागत किया। दूसरी ओर सुलोचना को पाने के लिए अनेक प्रयास और षड्यंत्र रचने के बावजूद वह दुष्ट वृद्ध जादूगर असफल रहा। वह न तो सुलोचना को छू सका और न ही उसे किसी प्रकार की हानि पहुंचा सका। अंततः उसे यह भान हुआ कि जिस स्त्री की ईश्वर में अडिग श्रद्धा हो और जिसका पति उससे अपार प्रेम करता हो, उसे अपने अधीन करना असंभव है। इस सत्य को स्वीकारते हुए उस दुष्ट ने सुलोचना का विचार अपने मन से सदा के लिए त्याग दिया और उनकी जीवन यात्रा से दूर चला गया। इसके पश्चात सुलोचना अपने पति और पुत्र के संग सुखमय और आनंदपूर्ण जीवन व्यतीत करने लगी। चैत का महीना था, लेकिन वे खलियान जहां अनाज की ढेरियां लगी रहती थी, पशुओं के शरणा स्थल बने हुए थे। जहां घरों से फाग और बसंत का आलाप सुनाई पड़ता, वहां आज भाग्य का रोना था। सारा चौमासा बीत गया, पानी की एक बूंद न गिरी। जेठ में एक बार मूसलाधार वृष्टि हुई थी। किसान फूले न समाये। खरीफ की फसल बो दी, लेकिन इंद्रदेव ने अपना सर्वस्व शायद एक ही बार लुटा दिया था। पौधे उगे, बढ़े और फिर सूख गए। गोचर भूमि में घास न जमी। बादल आते, घटाएं उमड़ती, ऐसा मालूम होता कि जल थल एक हो जाएगा, परंतु वे आशा की नहीं, दुख की घटाएं थी। किसानों ने बहुतेरे जप तप किए, ईंट और पत्थर देवी देवताओं के नाम से पुजाएं, बलिदान किए। पानी की अभिलाषा में रक्त के पनाले बह गए, लेकिन इंद्रदेव किसी तरह न पसीजे। न खेतों में पौधे थे, न गोचरों में घास, न तालाबों में पानी। बड़ी मुसीबत का सामना था। जिधर देखिए धूल उड़ रही थी। दरिद्रता और क्षुधा पीड़ा के दारुण दृश्य दिखाई देते थे। लोगों ने पहले तो गहने और बर्तन गिरवी रखे और अंत में बेच डाले। फिर जानवरों की बारी आई और अब जीविका का अन्य कोई सहारा न रहा। तब जन्मभूमि पर जान देने वाले किसान बाल बच्चों को लेकर मजदूरी करने निकल पड़े। अकाल पीड़ितों की सहायता के लिए कहीं कहीं सरकार की सहायता से काम खुल गया था। बहुतेरे वहीं जाकर जमे। जहां जिसको सुविधा हुआ वह उधर ही जा निकला। संध्या का समय था। जादूराय थका मादा आकर बैठ गया और स्त्री से उदास होकर बोला, दरखास्त नामंजूर हो गई। ये कहते कहते वह आंगन में जमीन पर लेट गया। उसका मुख पीला पड़ रहा था और आंतें सिकुड़ी जा रही थी।
आज 2 दिन से उसने दाने की सूरत नहीं देखी। घर में जो कुछ विभूति थी, गहने, कपड़े, बर्तन भाड़े, सब पेट में समा गए। गांव का साहूकार भी पतिव्रता स्त्रियों की भांति आंखें चुराने लगा। केवल तकाबी का सहारा था, उसी के लिए दरखास्त दी थी, लेकिन आज वह भी नामंजूर हो गई। आशा का झलमिलाता हुआ दीपक बुझ गया। देवकी ने पति को करुण दृष्टि से देखा। उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए। पति दिन भर का थका मांदा घर आया है, उसे क्या खिलाए? लज्जा के मारे वह हाथ पैर धोने के लिए पानी भी न लाई। जब हाथ पैर धोकर आशा भरी चितवन से वह उसकी ओर देखेगा, तब वह उसे क्या खाने को देगी? उसने आप कई दिन से दाने की सूरत नहीं देखी थी, लेकिन इस समय उसे जो दुख हुआ वह क्षुधातुरता के कष्ट से कई गुना अधिक था। स्त्री घर की लक्ष्मी है, घर के प्राणियों को खिलाना पिलाना वह अपना कर्तव्य समझती है, और चाहे यह उसका अन्याय ही क्यों ना हो, लेकिन अपनी दीनहीन दशा पर जो मानसिक वेदना उसे होती है वह पुरुषों को नहीं हो सकती। हठात उसका बच्चा साधो नींद से चौंका और मिठाई के लालच में आकर वह बाप से लिपट गया। इस बच्चे ने आज प्रायः काल चने की रोटी का एक टुकड़ा खाया था और तब से कई बार उठा और कई बार रोते रोते सो गया। 4 वर्ष का नादान बच्चा, उसे वर्षा और मिठाई में कोई संबंध नहीं दिखाई देता था। जादू राय ने उसे गोद में उठा लिया और उसकी ओर दुख भरी दृष्टि से देखा। गर्दन झुक गई और हृदय पीड़ा आंखों में न समा सकी। दूसरे दिन वह परिवार भी घर से बाहर निकला। जिस तरह पुरुष के चित्त अभिमान और स्त्री की आंख से लज्जा नहीं निकलती, उसी तरह अपनी मेहनत से रोटी कमाने वाला किसान भी मजदूरी की खोज में घर से बाहर नहीं निकलता। लेकिन हाँ पापी पेट, तू सब कुछ कर सकता है। मान और अभिमान, ग्लानि और लज्जा के सब चमकते हुए तारे तेरी काली घटाओं की ओट में छिप जाते हैं। प्रभात का समय था। ये दोनों विपत्ति के सताए घर से निकले। जादू राय ने लड़के को पीठ पर लिया। देवकी ने फटे पुराने कपड़ों की वह गठरी सिर पर रखी जिस पर विपत्ति को भी तरस आता। दोनों की आंखें आंसुओं से भरी थीं। देवकी रोती रही, जादू राय चुपचाप था। गांव के 2-4 आदमियों से भेंट भी हुई, किसी ने इतना भी नहीं पूछा कि कहाँ जाते हो। किसी के हृदय में सहानुभूति का वास न था। जब ये लोग लालगंज पहुंचे, उस समय सूर्य ठीक सिर पर था। देखा, मीलों तक आदमी ही आदमी दिखाई देते थे, लेकिन हर चेहरे पर दीनता और दुख के चिन्ह झलक रहे थे। बैसाख की जलती हुई धूप थी। आग के झोंके जोर जोर से हरहराते हुए चल रहे थे। ऐसे समय में हड्डियों के अगणित ढांचे, जिनके शरीर पर किसी प्रकार का कपड़ा न था, मिट्टी खोदने में लगे हुए थे। मानो वह मरघट भूमि थी जहां मुर्दे अपने हाथों अपनी कब्र खोद रहे थे। बूढ़े और जवान, मर्द और बच्चे, सब के सब ऐसे निराश और विवश होकर काम में लगे हुए थे, मानो मृत्यु और भूख उनके सामने बैठी घूर रही है। इस आफत में न कोई किसी का मित्र था, न ही तू। दया, सहृदयता और प्रेम, ये सब मानवीय भाव है जिनका कर्ता मनुष्य है। प्रकृति ने हमको केवल एक भाव प्रदान किया है और वह स्वार्थ है। मानवीय भाव बहुधा कपटी मित्रों की भांति हमारा साथ छोड़ देते हैं, पर यह ईश्वर प्रदत्त गुण हमारा गला नहीं छोड़ता। 8 दिन बीत गए थे। संध्या समय काम समाप्त हो चुका था। डेरे से कुछ दूर आम का एक बाग था। वहीं एक पेड़ के नीचे जादू राय और देवकी बैठी हुई थी। दोनों ऐसे कृश हो रहे थे कि उनकी सूरत नहीं पहचानी जाती थी। अब वह स्वाधीन कृषक नहीं रहे। समय के हेर फेर से आज दोनों मजदूर बने बैठे हैं। जादू राय ने बच्चे को जमीन पर सुला दिया। उसे कई दिन से बुखार आ रहा है। कमल सा चेहरा मुरझा गया है। देवकी ने धीरे से हिलाकर कहा, बेटा आंखें खोलो, देखो सांझ हो गई। साधु ने आंख खोल दी। बुखार उतर गया था। बोला, क्या हम घर आ गए माँ? घर की याद आ गई। देवकी की आंखें डबडबा आईं। उसने कहा, नहीं बेटा, तुम अच्छे हो जाओगे तो घर चलेंगे। उठकर देखो कैसा अच्छा बाग है। साधु माँ के हाथों के सहारे उठा और बोला, माँ मुझे बड़ी भूख लगी है, लेकिन तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है। मुझे क्या खाने को दोगी? देवकी के हृदय में चोट लगी, पर धीरज धर के बोली, नहीं बेटा, तुम्हारे खाने को मेरे पास सब कुछ है। तुम्हारे दादा पानी लाते हैं तो नरम नरम रोटियां अभी बनाए देती हूँ। साधु ने माँ की गोद में सिर रख लिया और बोला, माँ मैं न होता तो तुम्हें इतना दुख न होता। यह कहकर वह फूट फूट कर रोने लगा। यह वही बेसमझ बच्चा है जो 2 सप्ताह पहले मिठाइयों के लिए दुनिया सिर पर उठा लेता था। दुख और चिंता ने कैसा अनर्थ कर दिया है। यह विपत्ति का फल है।
कितना दुखपूर्ण, कितना करुणाजनक व्यापार है। इसी बीच में कई आदमी लालटेन लिए हुए वहां आए। फिर गाड़ियां आईं। उन पर डेरे और खेमे लदे हुए थे। दम के दम यहाँ खेमे गड़ गए। सारे बाग में चहल पहल नजर आने लगी। देवकी रोटियां सेक रही थी। साधु धीरे धीरे उठा और आश्चर्य से देखता हुआ एक डेरे के नजदीक जाकर खड़ा हो गया। पादरी मोहनदास खेमे से बाहर निकले तो साधु उन्हें खड़ा दिखाई दिया। उसकी सूरत पर उन्हें तरस आ गया। प्रेम की नदी उमड़ आई। बच्चे को गोद में लेकर खेमे में एक गद्देदार कोच पर बिठा दिया और तब बिस्कुट और केले खाने को दिए। लड़के ने अपनी जिंदगी में इन स्वादिष्ट चीजों को कभी न देखा था। बुखार की बेचैन करने वाली भूख अलग मार रही थी। उसने खूब मन भर खाया और तब कृतज्ञ नेत्रों से देखते हुए पादरी साहब के पास जाकर बोला, तुम हमको रोज ऐसी चीजें खिलाओगे? पादरी साहब इन भोलेपन पर मुस्कुरा के बोले, मेरे पास इससे भी अच्छी अच्छी चीजें हैं। इस पर साधु राय ने कहा, अब मैं रोज तुम्हारे पास आऊंगा। माँ के पास ऐसी अच्छी चीजें कहा? वह मुझे रोज चने की रोटियां खिलाती है। उधर देवकी ने रोटियां बनाई और साधु को पुकारने लगी। साधु ने माँ के पास जाकर कहा, मुझे साहब ने अच्छी अच्छी चीजें खाने को दी हैं। साहब बड़े अच्छे हैं। देवकी ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए नरम नरम रोटियां बनाई है, आओ तुम्हें खिलाऊं। साधु बोला, अब मैं न खाऊंगा। साहब कहते थे कि मैं तुम्हें रोज अच्छी अच्छी चीजें खिलाऊंगा, मैं अब उनके साथ रहा करूंगा। माँ ने समझा कि लड़का हंसी कर रहा है। उसे छाती से लगाकर बोली, क्यों बेटा, हमको भूल जाओगे? देखो मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ। साधु तुतला कर बोला, तुम तो मुझे रोज चने की रोटियां दिया करती हो, तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है। साहब मुझे केले और आम खिलाएंगे। ये कहकर वह फिर खेमे की ओर भागा और रात को वहीं सो रहा। पादरी मोहनदास का पड़ाव वहां 3 दिन रहा। साधु दिन भर उन्हीं के पास रहता। साहब ने उसे मीठी दवाइयां दी। उसका बुखार जाता रहा। वह भोले भाले किसान यह देखकर साहब को आशीर्वाद देने लगे। लड़का चंगा हो गया और आराम से है। साहब को परमात्मा सुखी रखे। उन्होंने बच्चे की जान रख ली। चौथे दिन रात को ही वहां से पादरी साहब ने कूच किया। सुबह को जब देवकी उठी तो साधु का यहाँ पता न था। उसने समझा कहीं तबके ढूंढने गया होगा, किंतु थोड़ी देर देखकर उसने जादूराय से कहा, लल्लू यहाँ नहीं है। उसने भी यही कहा, कहीं तबके ढूंढता होगा। लेकिन जब सूरज निकल आया और काम पर चलने का वक्त हुआ तब जादूराय को कुछ संशय हुआ। उसने कहा, तुम यहीं बैठी रहना, मैं अभी उसे लिए आता हूँ। जादू ने आसपास के सब बागों को छान डाला और अंत में जब 10 बज गए तो निराश लौट आया। साधु न मिला। यह देखकर देवकी ढाणे मारकर रोने लगी। फिर दोनों अपने लाल की तलाश में निकले। अनेक विचार चित्त में आने जाने लगे। देवकी को पूरा विश्वास था कि उस साहब ने उस पर कोई मंत्र डालकर वश में कर लिया, लेकिन जादू को इस कल्पना के मान लेने में कुछ संदेह था। बच्चा इतनी दूर अनजान रास्ते पर अकेले नहीं जा सकता। फिर भी दोनों गाड़ी के पहियों और घोड़े के टापों के निशान देखते चले जाते थे। यहाँ तक कि एक सड़क पर आ पहुंचे। वहां गाड़ी के बहुत से निशान थे। उस विशेष लीक की पहचान न हो सकती थी। घोड़े के टाप भी एक झाड़ी की तरफ जाकर गायब हो गए। आशा का सहारा टूट गया। दोपहर हो गई थी। दोनों धूप के मारे बेचैन और निराशा से पागल हो रहे थे। वहीं एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। देवकी विलाप करने लगी। जादूराय ने उसे समझाना शुरू किया। जब जरा धूप की तेजी कम हुई तो दोनों फिर आगे चले, किंतु अब आशा की जगह निराशा साथ थी। घोड़े के टापों के साथ उम्मीद का धुंधला निशान गायब हो गया था। शाम हो गई। इधर उधर गायों बैलों के झुंड निर्जीव से पड़े दिखाई देते थे। यह दोनों दुखिया हिम्मत हारकर एक पेड़ के नीचे टिक रहे। उसी वृक्ष पर मैने का एक जोड़ा बसेरा लिए हुए था। उनका नन्हा सा शावक आज ही एक शिकारी के चंगुल में फंस गया था। दोनों दिन भर उसे खोजते फिरे। इस समय निराश होकर बैठ रहे। देवकी और जादू को अभी तक आशा की झलक दिखाई देती थी, इसीलिए वे बेचैन थे। 3 दिन तक ये दोनों अपने खोए हुए लाल की तलाश करते रहे। दाने से भेंट नहीं। प्यास से बेचैन होते 2-4 घूंट पानी गले के नीचे उतार लेते। आशा की जगह निराशा का सहारा था। दुख और करुणा के सिवाय और कोई वस्तु नहीं। किसी बच्चे के पैर के निशान देखते तो उनके दिलों में आशा तथा भय की लहरें उठने लगती थी, लेकिन प्रत्येक पग उन्हें अभीष्ट स्थान से दूर लिए जाता था। इस घटना को हुए 14 वर्ष बीत गए। इन 14 वर्षों में सारी काया पलट गई। चारों ओर रामराज्य दिखाई देने लगा।
इंद्रदेव ने कभी उस तरह अपनी निर्दयता न दिखाई और न जमीन ने ही। उमड़ी हुई नदियों की तरह अनाज से ढेकियां भरी चली। उजड़े हुए गांव बस गए। मजदूर किसान बन बैठे और किसान जायदाद का तलाश में दौड़ने लगे। वही चैत के दिन थे। खलियानों में अनाज के पहाड़ खड़े थे। भाट और भिखमंगे किसानों की बढ़ती के तराने गा रहे थे। सुनारों के दरवाजे पर सारे दिन और आधी रात तक ग्राहकों का जमघट लगा रहता था। दर्जी को सिर उठाने की फुर्सत न थी। इधर उधर दरवाजों पर घोड़े हिनहिना रहे थे। देवी के पुजारियों को अजीर्ण हो रहा था। जादोराय के दिन भी फिरे। घर पर छप्पर की जगह खपरैल हो गया है। दरवाजे पर अच्छे बैलों की जोड़ी बंधी हुई है। वह अब अपनी बहली पर सवार होकर बाजार जाया करता है। उसका बदन अब उतना सुडौल नहीं है। पेट पर इस सुदशा का विशेष प्रभाव पड़ा है और बाल भी सफेद हो चले हैं। देवकी की गिनती भी गांव की बूढ़ी औरतों में होने लगी है। व्यावहारिक बातों में उसकी बड़ी पूछ हुआ करती है। जब वह किसी पड़ोसिन के घर जाती है तो वहां की बहुएं भय के मारे थरथराने लगती है। उसके कटु वाक्य और तीव्र आलोचना की सारे गांव में ढाक बंधी हुई है। महीन कपड़े अब उसे अच्छे नहीं लगते, लेकिन गहनों के बारे में वह उतनी उदासीन नहीं है। उनके लिए जीवन का दूसरा भाग इससे कम उज्जवल नहीं है। उनकी 2 संतानें हैं। लड़का माधो सिंह अब खेतीबाड़ी के काम में बाप की मदद करता है। लड़की का नाम शिवगौरी है। वह भी माँ को चक्की पीसने में सहायता दिया करती है और खूब गाती है। बर्तन धोना उसे पसंद नहीं, लेकिन चौका लगाने में निपुण है। गुड़ियों के ब्याह करने से उसका जी कभी नहीं भरता। आए दिन गुड़ियों के विवाह होते रहते हैं। हाँ, इनमें किफायत का पूरा ध्यान रहता है। खोए हुए साधु की याद अभी बाकी है। उसकी चर्चा नित्य हुआ करती है और कभी बिना रुलाए नहीं रहती। देवकी कभी कभी सारे दिन उस लाडले बेटे की सुध में अधीर रहा करती है। सांझ हो गई थी। बैल दिन भर के थके मांदे सिर झुकाए चले आते थे। पुजारी ने ठाकुर द्वारे में घंटा बजाना शुरू किया। आजकल फसल के दिन है, रोज पूजा होती है। जादोराय खाट पर बैठे नारियल पी रहे थे। शिवगौरी रास्ते में खड़ी उन बैलों को कोस रही थी जो उसके भूमिस्थ विशाल भवन का निरादर करके उसे रौंदते चले जाते थे। घड़ियाल और घंटे की आवाज सुनते ही जादूराय भगवान का चरणामृत लेने के लिए उठे ही थे कि उन्हें अकस्मात एक नवयुवक दिखाई पड़ा जो भूखते हुए कुत्तों को दुत्कारता बाइसिकल को आगे बढ़ाता हुआ चला आ रहा था। उसने उनके चरणों पर अपना सिर रख दिया। जादूराय ने गौर से देखा और तब दोनों एक दूसरे से लिपट गए। माधो भौंचक होकर बाइसिकल को देखने लगा। शिवगौरी रोती हुई घर में भागी और देवकी से बोली, दादा को साहब ने पकड़ लिया है। देवकी घबराई हुई बाहर आई। साधु उसे देखते ही उसके पैरों पर गिर पड़ा। देवकी से छाती से लगाकर रोने लगी। गांव के मर्द, औरतें और बच्चे सब जमा हो गए। मेला सा लग गया। साधु ने अपने माता पिता से कहा, मुझ अभागे से जो कुछ अपराध हुआ हो उसे क्षमा कीजिए। मैंने अपनी नादानी से स्वयं बहुत कष्ट उठाए और आप लोगों को भी दुख दिया, लेकिन अब मुझे अपनी गोद में लीजिए। देवकी ने रोकर कहा, जब हमको छोड़कर भागे थे तो हम लोग तुम्हें 3 दिन तक बेदाना पानी के ढूंढते रहे, पर जब निराश हो गए तब अपने भाग्य को रोकर बैठ रहे। तब से आज तक कोई ऐसा दिन न गया कि तुम्हारी सुधि न आई हो। रोते रोते एक युग बीत गया। अब तुमने खबर ली है। बताओ बेटा, उस दिन तुम कैसे भागे और कहां जाकर रहे? साधु ने लज्जित होकर उत्तर दिया, माताजी, अपना हाल क्या कहूं? मैं पहर रात रहे आपके पास से उठकर भागा। पादरी साहब के पड़ाव का पता शाम ही को पूछ लिया था। बस पूछता हुआ उनके पास दोपहर को पहुंच गया। साहब ने मुझे पहले समझाया कि अपने घर लौट जाओ, लेकिन जब मैं किसी तरह राजी ना हुआ तो उन्होंने मुझे पूना भेज दिया। मेरी तरह वहां सैकड़ों लड़के थे। वहां बिस्कुट और नारंगियों का भला क्या जिक्र। जब मुझे आप लोगों की याद आती मैं अक्सर रोया करता, मगर बचपन की उम्र थी। धीरे धीरे उन्हीं लोगों से हिल मिल गया। हाँ, जब से कुछ होश हुआ है और अपना पराया समझने लगा हूँ, तब से अपनी नादानी पर हाथ मलता रहा हूँ। रात दिन आप लोगों की रट लगी हुई थी। आज आप लोगों के आशीर्वाद से यह शुभ दिन देखने को मिला। दूसरों में बहुत दिन काटे, बहुत दिनों तक अनाथ रहा। अब मुझे अपनी सेवा में रखिए, मुझे अपनी गोद में लीजिए। मैं प्रेम का भूखा हूँ। बरसों से मुझे जो सौभाग्य नहीं मिला वह अब दीजिए। गांव के बहुत से बुढ़े जमा थे। उनमें से जगत सिंह बोले, तो क्यों बेटा, तुम इतने दिनों तक पादरियों के साथ रहे? उन्होंने तुमको भी पादरी बना लिया होगा? साधु ने सिर झुकाकर कहा, जी हाँ, यह तो उनका दस्तूर है।
जगत सिंह ने जादूराय की तरफ देखकर कहा, यह बड़ी कठिन बात है। साधु बोला, बिरादरी, मुझे जो प्रायश्चित बतलाएगी मैं उसे करूंगा। मुझसे जो कुछ बिरादरी का अपराध हुआ है नादानी से हुआ है, लेकिन मैं उसका दंड भोगने के लिए तैयार हूँ। जगत सिंह ने फिर जादूराय की तरफ कनखियों से देखा और गंभीरता से बोले, हिंदू धर्म में ऐसा कभी नहीं हुआ है। यो तुम्हारे माँ बाप तुम्हें अपने घर में रख लें, तुम उनके लड़के हो, मगर बिरादरी कभी इस काम में शरीक ना होगी। बोलो जादूराय, क्या कहते हो? कुछ तुम्हारे मन की भी तो सुन ले। जादूराय बड़ी दुविधा में था। एक ओर तो अपने प्यारे बेटे की प्रीति थी, दूसरी ओर बिरादरी का भय मारे डालता था। जिस लड़के के लिए रोते रोते आंखें फूट गई, आज वहीं सामने खड़ा आंखों में आंसू भरे कहता है, पिताजी मुझे अपनी गोद में लीजिए, और मैं पत्थर की तरह अचल खड़ा हूँ। शोक, इन निर्दयी भाइयों को किस तरह समझाऊं, क्या करूं, क्या न करूं। लेकिन माँ की ममता उमड़ आई। देवकी से न रहा गया। उसने अधीर होकर कहा, मैं अपने घर में रखूंगी और कलेजे से लगाऊंगी। इतने दिनों के बाद मैंने उसे पाया है, अब उसे नहीं छोड़ सकती। जगत सिंह रुष्ट होकर बोले, चाहे बिरादरी छूट ही क्यों न जाए। देवकी ने भी गर्म होकर जवाब दिया, हाँ, चाहे बिरादरी छूट जाए। लड़के वालों ही के लिए आदमी बिरादरी की आड़ पकड़ता है। जब लड़का न रहा तो भला बिरादरी किस काम आएगी। इस पर कई ठाकुर लाल लाल आंखें निकालकर बोले, ठाकुराइन, ठाकुराइन, बिरादरी की तो खूब मर्यादा करती हो। लड़का चाहे किसी रास्ते पर जाए, लेकिन बिरादरी छू तक न करे। ऐसी बिरादरी कहीं होगी? हम साफ साफ कह देते हैं कि अगर यह लड़का तुम्हारे घर में रहा तो बिरादरी भी बता देगी कि वह क्या कर सकती है। जगत सिंह कभी कभी जादूराय से रुपये उधार लिया करते थे। मधुर स्वर से बोले, भाभी, बिरादरी यह थोड़े ही कहती है कि तुम लड़के को घर से निकाल दो। लड़का इतने दिनों के बाद घर आया है तो हमारे सिर आंखों पर रहे बस। जरा खाने पीने और छूत छात का बचाव बना रहना चाहिए। बोलो जादू भाई, अब बिरादरी को कहां तक दबाना चाहते हो? जादूराय ने साधु की तरफ करुणा भरे नेत्रों से देखकर कहा, बेटा, जहां तुमने हमारे साथ इतना सलूक किया है, वहां जगत भाई की इतनी कहा और मान लो। साधु ने कुछ तीक्ष्ण शब्दों में कहा, क्या मान लूं? यह कि अपनों में गैर बनकर रहूं, अपमान सहूं, मिट्टी का घड़ा भी मेरे छूने से अशुद्ध हो जाए ना, ये मेरा किया ना होगा। इतनी निर्लज्ज नहीं। जादूराय को पुत्र की यह कठोरता अप्रिय मालूम हुई। वे चाहते थे कि इस वक्त बिरादरी के लोग जमा है, उनके सामने किसी तरह समझौता हो जाए, फिर कौन देखता है कि हम उसे किस तरह रखते हैं। चढ़कर बोले, इतनी बात तो तुम्हें माननी ही पड़ेगी। साधुराय इस रहस्य को न समझ सका। बाप की इस बात में उसे निष्ठुरता की झलक दिखाई पड़ी। बोला, मैं आपका लड़का हूँ, आपके लड़के की तरह रहूंगा। आपके भक्ति और प्रेम की प्रेरणा मुझे यहाँ तक लाई है। मैं अपने घर में रहने आया हूँ। अगर यह नहीं है तो इसके सिवा मेरे लिए इसके और कोई उपाय नहीं है कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाऊं। जिनका खून सफेद है उनके बीच में रहना व्यर्थ है। देवकी ने रोकर कहा, लल्लो, मैं अब तुम्हें न जाने दूंगी। साधु की आंखें भर आईं, पर मुस्कुराकर बोला, मैं तो तुम्हारी थाली में खाऊंगा। देवकी ने उसे ममता और प्रेम की दृष्टि से देखकर कहा, मैंने तो तुझे छाती से दूध पिलाया है, तू मेरी थाली में खाएगा तो क्या? मेरा बेटा ही तो है, कोई और तो नहीं हो गया। साधु इन बातों को सुनकर मतवाला हो गया। इनमें कितना स्नेह, कितना अपनापन था। बोला, माँ, आया तो मैं इसी इरादे से था कि अब कहीं न जाऊंगा, लेकिन बिरादरी ने मेरे कारण यदि तुम्हें जाते च्युत कर दिया तो मुझसे न सका जाएगा। मुझसे इन गंवारों का कोरा अभिमान न देखा जाएगा। इसलिए इस वक्त मुझे जाने दो। जब मुझे अवसर मिला करेगा तो तुम्हें देख जाया करूंगा। तुम्हारा प्रेम मेरे चित्त से नहीं जा सकता, लेकिन यह असंभव है कि मैं इस घर में रहूं और अलग खाना खाऊं, अलग बैठूं। इसके लिए मुझे क्षमा करना। देवकी घर में से पानी लाई। साधु मुंह धोने लगा। शिव गौरी ने माँ का इशारा पाया तो डरते डरते साधु के पास गई। साधु को आदर पूर्वक दंडवत की। साधु ने पहले उन दोनों को आश्चर्य से देखा, फिर अपनी माँ को मुस्कुराते देख समझ गया। दोनों लड़कों को छाती से लगा लिया और तीनों भाई बहन प्रेम से हंसने खेलने लगे। माँ खड़ी यह दृश्य देखती थी और उमंग से फूली न समाती थी। जलपान करके साधु ने बाइसिकल संभाली और माँ बाप के सामने सिर झुकाकर चल खड़ा हुआ। वहीं जहाँ से तंग होकर आया था, उसी क्षेत्र में जहाँ अपना कोई न था।
देवकी फूट फूट कर रो रही थी और जादूराय आंखों में आंसू भरे हृदय में एक ऐंठन सी अनुभव करता हुआ सोचता था, हाय मेरे लाल, तुम मुझसे अलग हुआ जाता है। ऐसा योग्य और होनहार लड़का हाथ से निकला जाता है, और केवल इसलिए कि अब हमारा खून सफेद हो गया। एक बहुत पुरानी बात है। सहारनपुर में रहते थे लाल अयोध्यानाथ। जब तक वे निर्धन थे तब तक धन की कोई लालसा नहीं थी, लेकिन जब संपन्न हो गए तो रात दिन उनकी चिंता धन को बढ़ाने की हो गई। धन तृष्णा का ईंधन है, जितना अधिक धन आता उतनी ही तृष्णा बढ़ती। लाल अयोध्यानाथ सोचते थे कि कोई ऐसा उपाय निकालें जिससे कुछ ही दिनों में लाखों रुपया इकट्ठा हो जाए। एक समय था जब वे रुपयों को हाथ की मैल समझते थे, लेकिन अब वे धन के लिए अपने प्राण देने को तैयार थे। अब उनकी आंखें खुल चुकी थी। साधु और महंतों की सेवा के लिए वे कभी बड़ी श्रद्धा रखते थे, लेकिन अब वे इसे सबसे बड़ी भूल मानने लगे थे। बैंक में जमा धन ने उनकी सभी अच्छाइयों को भी भस्म कर दिया था। हालांकि उनकी पुरानी आदतें कभी कभी वापस आ जाती थी, जैसे युवावस्था में बचपन की झलक दिखती है, पर यह अवस्था स्थायी नहीं रहती। नए स्वभाव के सामने पुराने विचार गायब हो जाते थे, जैसे बुढ़ापा यौवन को निगल लेता है। लाल अयोध्यानाथ के दरवाजे पर कोई साधु आता तो उनका चेहरा खिल उठता था, लेकिन आतिथ्य सत्कार में वह श्रद्धा नहीं होती थी। एक बार की बात है, संध्या का समय था। लाल अयोध्यानाथ के दरवाजे पर एक साधु आकर रुका और बोला, बाबा, रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? साधु का चेहरा संतोष की मूर्ति था और आंखें अमृत का कटोरा। लाल अयोध्यानाथ का हृदय भक्ति भाव से भर गया। वह झुककर बोले, सर, आंखों पर। साधु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, आजकल के समय में तुम्हारे जैसे भक्त पुरुष बहुत कम मिलते हैं। संसार से धर्म का भाव जैसे उठ गया है। अयोध्यानाथ का हृदय खुशी से खिल उठा। साधु की प्रशंसा सुनकर उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो उन्हें स्वर्ग मिल गया हो। मुस्कान होठों तक आई, लेकिन उन्होंने दबा ली। वे बोले, महाराज, यदि साधु संतों की सेवा न की तो इस मानव जीवन का क्या लाभ? साधु महाराज अंदर आए। लाल अयोध्यानाथ ने स्वागत सत्कार में कोई कसर नहीं छोड़ी। बासमती चावल, मीठे दही के बड़े, दाल और भजियों का पूरा प्रबंध किया। यह सब देख साधु का हृदय प्रसन्न हो गया। रात भर बातें चलती रहीं, ज्ञान और भक्ति के द्वार खुले रहे। अंततः अयोध्यानाथ ने पूछा, महाराज, आप साधु कैसे बने? साधु ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, बेटा, बुढ़ापा आ गया है। क्या सारी उम्र गृहस्थी में ही फंसा रहूंगा? कुछ हरि भजन भी तो करना चाहिए। तुम्हारी कृपा से 10 कमाए, 5 पुत्र हैं और एक कन्या। अब सारा रुपया पैसा उन्हें दे दिया है और तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। अयोध्यानाथ ने साधु की ओर देखा और पूछा, तो आपने अपना सब कुछ बच्चों को दे दिया या अपने पास भी कुछ रखा है? साधु ने उत्तर दिया, मेरे हाथ में जो यह लाठी देख रहे हो, यह अंदर से खोखली है। इसमें मैंने 11 सोने की मोहरें रखी हैं। यात्रा में कभी कभी धन की आवश्यकता पड़ जाती है। ये कहते कहते साधु को नींद आ गई, लेकिन अयोध्यानाथ की आंखों में नींद नहीं थी। वह बार बार लाठी को देखते और मन ही मन में कुछ सोचते रहते। लाभ और धर्म के बीच संघर्ष चलता रहा। अंत में लालच ने धर्म को पछाड़ दिया। अयोध्यानाथ ने लाठी उठा ली, परंतु हाथ कांप रहे थे। उनकी अंतरात्मा ने एक बार फिर से फड़फड़ाना शुरू किया, लेकिन लाभ के दृढ़ हाथों ने उसका गला घोट दिया। उन्होंने लाठी खोलकर उसमें से सोने की मोहरें निकाल ली और उनकी जगह साधारण सिक्के भर दिए। पाप का जादू चल चुका था। अगली सुबह हुई। साधु हरिद्वार जाने को तैयार हुआ। अयोध्यानाथ का हृदय बैठा जा रहा था। उन्हें डर था कि कहीं साधु को संदेह न हो जाए। इस विचार से उनके चेहरे का रंग उड़ता जा रहा था, परंतु साधु को इस घटना की कुछ भी खबर नहीं थी। वह मुस्कुराते हुए बातें करता और रात के आतिथ्य सत्कार के लिए बार बार धन्यवाद देता था। चलते समय अयोध्यानाथ ने कहा, महाराज, मेरे यहाँ संतान नहीं है। आप ईश्वर से प्रार्थना करें। हम पापी लोग हैं, हमारी प्रार्थना का असर नहीं होता। आप महात्मा हैं, परमात्मा आपकी जरूर सुनेगा। साधु ने उत्तर दिया, सुनेगा या नहीं यह तो वही जाने, परंतु मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि भगवान तुम्हें संतान दे। यह कहकर साधु चला गया। अयोध्यानाथ के सर से जैसे बोझ उतर गया। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो साधु के जाने के साथ ही उनके हृदय से पत्थर हट गया हो। वह इस चोरी के फल से नहीं बच सकते थे,
यह उनका मन और मस्तिष्क अनुभव कर रहा था, परंतु वह इस चोरी के प्रकट होने से बहुत डरते थे। इधर साधु महाराज हरिद्वार पहुंचे तो उनका हृदय प्रसन्न हो गया। वहां साधु संतों को देखकर उन्हें ऐसी प्रसन्नता हुई मानो स्वयं भगवान के दर्शन हो गए हों। उनका मन ब्रह्मानंद में लीन हो गया। एक हलवाई को बुलाकर बोले, मैं एक महायज्ञ करना चाहता हूँ जिसमें हरिद्वार के समस्त साधुओं को भजन कराया जाएगा। इसमें सारा खर्च कितना बैठेगा? हलवाई ने अंदाज लगाकर उत्तर दिया, 750। इसमें सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा महाराज। साधु ने थोड़ी देर के लिए सोचा और फिर कहा, तुम यह सब प्रबंध कर सकोगे? जी बिल्कुल कर सकेंगे, हलवाई ने उत्तर दिया। तो फिर सारा प्रबंध तुम ही करो, जो खर्चा होगा मैं दे दूंगा। ये कहते हुए साधु महाराज ने अपने लाठी की ओर देखा। हलवाई ने उत्तर दिया, महाराज आप निश्चित रहें, सब प्रबंध हो जाएगा। दूसरे दिन यज्ञ हुआ। हरिद्वार में धूम मच गई। लोग यज्ञ को देखते और आनंद में झूमते। वे कहते थे, हमने यज्ञ तो बहुत देखे हैं, परंतु इस उदारता और भक्ति भावना से रुपया पानी की तरह बहते हुए किसी को नहीं देखा। ऐसे धन्ना सेठों की कमी नहीं है जिनके पास मोहरे बहुत पड़ी है। वे मुकदमेबाजी में लाखों लूट देते हैं, बेटे के विवाह पर उड़ाते हैं, परंतु धर्म के काम पर एक पैसा भी खर्च नहीं करते। यह मनुष्य सच्चा मनुष्य है जिसने अपना सच्चा धर्म समझा और धर्म के सामने पैसे का मोह नहीं देखा। अपनी प्रशंसा सुनकर साधु का दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसका हृदय आनंद में हिलोरे लेने लगा। साधु बाहर से प्रसन्न था, परंतु उसका भाग्य रो रहा था। शाम हुई। साधु ने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और लाठी को खोलकर देखा। लाठी के अंदर साधारण सिक्के देखकर उसका हृदय कांप गया। उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो कोई भयानक स्वप्न देख रहा हो। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह चाहता था कि यह सपना जल्दी से खत्म हो जाए, परंतु यह सपना ऐसा नहीं था जिसके पश्चात उसकी नींद खुल जाती। उसने उन साधारण सिक्कों को आंखें मलमल कर देखा। उसे लगता था कि अब भी मेरी भूल दूर हो जाएगी, परंतु ऐसा ना हुआ। साधु के मुख पर पसीने की बूंदें झलकने लगी। हलवाई को थोड़ी ही देर में हिसाब देना था। उसने सोचा, अब क्या होगा? अपमान का चित्र उसकी आंखों के सामने खींच गया। साधु कांप कर खड़ा हो गया। अपमान का विचार अपमान से भी अधिक भयानक होता है। साधुओं में अपमान सहने की शक्ति नहीं होती। उसने कुछ देर तक विचार किया, जैसे निराश मनुष्य समुद्र में कूदने से पहले विचार करता है। फिर साधु ने दरवाजा बंद कर लिया। साथ ही उसकी आशा के दरवाजे भी बंद हो गए। साधु ने चारपाई की रस्सी निकालकर उसे छत पर लटका दिया। मृत्यु दरवाजे पर खड़ी थी। साधु की अंतरात्मा ने उपदेश किया, दिमाग ने युक्तियां बताईं, परंतु निराशा ने सब ओर अंधेरा फैला दिया। साधु का मुख मृतक के समान सफेद हो गया। तब उसने चारपाई पर खड़े होकर रस्सी का फंदा गले में डाला और थरथराते हुए पैरों की अंतिम चेष्टा से चरण ठोकर मारकर गिरा दिया। साधु फांसी पर झूल गया और उसकी मृत्यु हो गई। सुबह का समय आनंदमय था, परंतु किसे पता था कि शाम इतनी दुखमयी होगी। कुछ समय के बाद यह घटना हर बच्चे की जुबान पर थी। साधु तो मर गया, परंतु उसका आशीर्वाद अभी भी जीवित था। 1 वर्ष के भीतर ही अयोध्या नाथ के घर एक पुत्र ने जन्म लिया। मरी हुई आशाओं में जान आ गई। अयोध्या नाथ ऐसे प्रसन्न थे मानो उन्हें सारा संसार मिल गया हो। अंधेरे घर में प्रकाश हो गया था। उनके पांव धरती पर नहीं पड़ रहे थे। बालक का नामकरण संस्कार बड़ी धूमधाम से किया गया। इस उत्सव के अवसर पर एक बड़ा भोज दिया गया। उस दिन अयोध्या नाथ ने अपनी सारी जिंदगी की कंजूसी निकाल दी और रुपयों को पानी की तरह बहाया। बालक का नाम द्वारका नाथ रखा गया। जैसे जैसे वह आयु में बढ़ता गया, अयोध्या नाथ की कामनाएं भी पल्लवित होती गईं। द्वारका नाथ बहुत ही सुशील बालक था। उसकी बुद्धि देखकर आश्चर्य होता था। लोग कहते थे कि यह कल को नाम रोशन करेगा। अयोध्या नाथ यह सुनकर गर्वित होते और उसकी शरारतों को देखकर उनका प्यार और भी बढ़ जाता। इसी प्रकार 6 वर्ष बीत गए। द्वारका नाथ स्कूल में पढ़ने गया। वहां उसकी प्रतिभा का विकास हुआ। सोना कुंदन बन गया। वह सदैव अपनी श्रेणी में प्रथम आता। अयोध्या नाथ यह देखते और परमात्मा को धन्यवाद देते। परंतु कभी कभी जब उन्हें साधु के साथ किया गया दुर्व्यवहार याद आता तो उनके कलेजे में हलचल मच जाती और उनकी आत्मा पर गहरा बोझ छा जाता। उन्हें अब अपने की पर पछतावा होता। वे अक्सर मन ही मन दुखी रहते
कि मेरी बुद्धि पर ऐसा पर्दा कैसे पड़ा जो मैंने इतनी मूर्खता कर दी। परंतु वह गुजरा हुआ समय उनके हाथ में नहीं आता था। उन्होंने वह सोने की मोहरें एक रुमाल में बांधकर एक संदूक में रख दी थी और यह निश्चय किया कि उसे साधु को लौटा देंगे। उन्होंने साधु की खोज के लिए कई लोगों को भेजा, परंतु साधु तक कोई नहीं पहुंच सका। यहाँ तक कि अब अयोध्या नाथ वह घटना भूल चुके थे, परंतु वह सोने की मोहरें अभी भी संदूक में रखी हुई थी। समय बीतता गया। द्वारकानाथ अब 18 वर्ष का हो गया था। बसंत के दिन थे। खेतों में सरसों फूल रही थी। अयोध्या नाथ अपनी धर्मपत्नी और बेटे द्वारकानाथ के साथ हरिद्वार को चल पड़े। वहां पहुंचकर वे एक सराय में ठहरे। वहां अयोध्या नाथ को एक नया रहस्य पता चला कि उनके बेटे द्वारकानाथ की प्रकृति साधुओं जैसी थी। वह दिन रात साधुओं के दर में घूमता रहता। कोई भी दुखी और गरीब उसे दिखाई देता तो वह उसकी सहायता करता। अयोध्या नाथ यह देखकर बड़े ही दुखी होते थे, परंतु वे कुछ कर नहीं सकते थे। द्वारकानाथ का मुख देखकर उनका क्रोध तुरंत ही शांत हो जाता था। वह बहुत सोचते थे, परंतु द्वारकानाथ के इस स्वभाव का कारण उन्हें समझ में नहीं आता था। एक दिन की बात है, द्वारकानाथ हरिद्वार में अपने दर की तरफ लौट रहा था कि रास्ते में एक वृद्ध आदमी उसे रोता हुआ मिला। द्वारकानाथ ने आश्चर्य से पूछा, क्यों भाई, रो क्यों रहे हो? वृद्ध ने उत्तर दिया, क्या कहूं, कहते हुए लज्जा आती है। फिर भी बताओ। मैं गंगा जी में डूबकर अपना जीवन समाप्त करने जा रहा हूं, क्योंकि मुझे व्यापार में घाटा हुआ है और मेरे सिर पर बहुत सा कर्ज है। द्वारकानाथ ने कहा, यह तो मामूली सी बात है। वृद्ध व्यक्ति ने अजीबोगरीब भावनाओं से द्वारकानाथ की ओर देखते हुए कहा, मुझे ऋण चुकाना है, नहीं तो आत्महत्या करने के अलावा मेरे पास कोई और उपाय नहीं है। द्वारकानाथ थोड़ी देर मौन रहा, लेकिन यह मौन वृद्ध व्यक्ति के लिए आशा की किरण बन गया। बहते हुए आंसू रुक गए। द्वारकानाथ ने वृद्ध से पूछा, कितने रुपयों से तुम्हारा काम चल सकता है? जब मनुष्य निराश हो जाता है तो उसे हर कदम पर आशा की झलक दिखती है। वृद्ध ने हिसाब लगाकर उत्तर दिया, मेरे सिर पर लगभग 1400 रुपए का ऋण है। 1400 रुपये? द्वारकानाथ थोड़ी देर के लिए चुप रहा, फिर उसने कहा, चिंता मत करो, प्रबंध हो जाएगा। वृद्ध ने पूछा, तो कब तक कर दोगे और मुझे कहाँ मिलोगे? वृद्ध ने कहा, चौक पर जो हलवाई की बड़ी दुकान है वह मेरी ही है, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। द्वारकानाथ उड़ा हुआ वापस सराय में पहुंचा। इस समय उसके हृदय में हलचल मची हुई थी। उसका मन व्याकुल था। वह चाहता था कि जितनी जल्दी हो सके वृद्ध का संकट दूर कर दे। उसे किसी दिव्य शक्ति ने विश्वास दिला दिया था कि इस वृद्ध की सहायता करना उसका धर्म है। वह एक विशेष भावुकता के साथ घर पहुंचा। माता और पिता दोनों बाहर गए हुए थे। द्वारकानाथ का रास्ता साफ था। उसने नौकरों से चाबियां ली और कमरे के अंदर गया, परंतु संदूक में ताला लगा हुआ था। द्वारकानाथ ने पत्थर लेकर संदूक का ताला तोड़ दिया और फिर संदूक टटोलने लगा। निराशा ने पर फैलाए, मगर आशा ने अपने पंख फैला दिए। एक उम्मीद की चमक दिखाई दी। द्वारकानाथ के हाथ में एक रुमाल आ गया। उसने कपड़े हुए हाथों से उसे जल्दी से खोल दिया। उसका हृदय कमल की तरह खिल गया। उसे रुमाल में सोने की मोहरें मिली। यह वही सोने की मोहरें थी जो एक समय में अयोध्या नाथ ने साधु से चुराई थी। मोहरें गिनी तो पूरी निकली। द्वारकानाथ का हृदय प्रफुल्लित हो गया। उसने मोहरें थैले में रखी और रुमाल को वापस संदूक में रख दिया और इस तरह से भागा जैसे कोई पुलिस वाला उसके पीछे लगा हो। द्वारकानाथ ने भलाई करने के लिए बुराई का सहारा लिया था। अपना काम पूरा करके द्वारकानाथ वापस घर पहुंचा। रात का समय था। वह अभी आकर बैठा ही था कि उसके पेट में पीड़ा होने लगी। द्वारकानाथ एक साहसी नवयुवक था। बड़े से बड़े कष्ट में भी वह हिम्मत नहीं हारता था, परंतु यह पीड़ा अजीब तरह की थी। उसके मुख से चीखें निकल गई। अयोध्या नाथ ने भी जब देखा तो उन्हें ऐसा जान पड़ा जैसे कोई विपत्ति आने वाली है। वे दौड़ते हुए डॉक्टर के पास गए, परंतु अभी वापस भी नहीं आए थे कि द्वारकानाथ ने प्राण त्याग दिए। अयोध्या नाथ ने जब यह सुना तो पछाड़ खाकर गिर पड़े और कई दिन तक बीमार रहे। परंतु द्वारकानाथ को क्या हो गया, यह आज तक उनकी समझ में नहीं आया था। एक दिन संदूक में किसी चीज के लिए हाथ डाला तो मोरों वाला रुमाल नहीं था। उन्हें कई वर्षों की भूली हुई घटना याद आ गई, परंतु उन मोरों का चला जाना और द्वारकानाथ का मरना, इन दोनों घटनाओं में क्या संबंध था, इसे वे कभी समझ नहीं सके। परंतु कहानी सुनने वाले तो समझ ही गए होंगे कि दोनों घटनाओं में क्या था। सच्चाई यह थी
कि जिस साधु की मोहरे अयोध्यानाथ ने चुराई थी, उसी साधु ने अयोध्यानाथ के बेटे द्वारकानाथ के रूप में पुनर्जन्म लिया था। द्वारकानाथ बनकर उसने ही वही सोने की मोहरे अयोध्यानाथ से चुराकर वृद्ध व्यक्ति को दे दी और अपना पूर्व जन्म का कर्ज चुका दिया। वह वृद्ध व्यक्ति वही था जिसने साधु के लिए भंडारे का प्रबंध किया था। इस तरह से अपना ऋण पूरा करते ही द्वारकानाथ ने प्राण त्याग दिए। साधु ने पूर्व जन्म का अपना ऋण चुकाकर अयोध्यानाथ को उनके कर्मों की सजा दी, जो अब अपने जवान बेटी की मौत के दुख में तड़पते रहे। बहुत समय पहले रतनगढ़ गांव में एक गवैया रहता था जिसका नाम रामेश्वर था। ये गवैया शादी के मौके या किसी भी उत्सव पर गाने गाता था। गांव और शहर के लोग उसे अक्सर अपने आयोजनों में आमंत्रित करते थे। रामेश्वर की गायकी इतनी मधुर थी कि आसपास के कई राज्यों से भी लोग उसे बुलाते थे। इस वजह से उसकी आमदनी भी अच्छी थी। जब भी वह दूसरे राज्यों में गाने के लिए जाता तो उसे और भी ज्यादा इनाम मिलता था। लेकिन वापसी के समय वह अपने धन को लेकर बहुत चिंतित रहता था। डरता था कि कहीं रास्ते में कोई चोर या लुटेरा उसे लूट न ले। परंतु सौभाग्य से उसके साथ कभी कोई अनहोनी नहीं हुई और वह सुरक्षित अपने धन के साथ घर लौट आता था। रामेश्वर के पड़ोस में एक आदमी रहता था जो उससे बहुत ईर्ष्या करता था। उसका मानना था कि रामेश्वर बिना किसी खास मेहनत के ही धनी होता जा रहा है। जब रामेश्वर अपने घर पर गाने का अभ्यास करता था तो पड़ोसी को बहुत क्रोध आता था। कई बार तो उसने इस बात पर रामेश्वर से झगड़ा भी किया था। वह रामेश्वर से कहता था कि जब तुम अपने घर पर गाने का अभ्यास करते हो तो मेरी नींद खराब हो जाती है और तुम्हारी आवाज गधे की आवाज जैसी है। तुम गाना गाने का अभ्यास कहीं और जाकर किया करो। रामेश्वर शांत स्वभाव का सज्जन आदमी था, इसलिए वह अपने पड़ोसी की बातों को नजरअंदाज कर देता था। एक बार रामेश्वर को कई जगह गाने के मौके मिले और उसे इनाम में बहुत धन प्राप्त हुआ। उसने सोचा कि इतना सारा धन घर में रखना ठीक नहीं है, इसलिए इसे कहीं जमीन में गाड़ देना चाहिए। उसने अपने धन की एक पोटली बनाई और रात के समय उसे अपने घर के पीछे वाले बगीचे में गाड़ने का फैसला कर लिया। इधर रामेश्वर का पड़ोसी जानता था कि इस समय रामेश्वर की अच्छी कमाई हो रही है, इसलिए वह हमेशा उसकी चौकीदारी करता रहता था। जब रामेश्वर रात के समय बगीचे में अपना धन गाड़ने के लिए गया तो पड़ोसी जो उसकी निगरानी कर रहा था उसने रामेश्वर को देख लिया। उसने सोचा कि जरूर ही रामेश्वर अपना सोना गाड़ने गया होगा, क्योंकि इसी वजह से वह रात को वहां पर गया है। जब रामेश्वर वापस चला गया तो थोड़ी देर बाद वह पड़ोसी दबे पांव चुपचाप बगीचे में घुस गया और बिना कोई आवाज किए वह जगह खोदकर सोने की पोटली निकाल ली। जब उसने पोटली खोली तो उसमें सचमुच सोना भरा हुआ पाया। वह बहुत प्रसन्न हुआ और उसे पूर्ववत जगह बनाकर सोने की पोटली लेकर दबे पांव अपने घर लौट गया। कुछ दिनों बाद गवैये रामेश्वर को पता चला कि उसका धन चोरी हो गया है। उसने कई बार अपने पड़ोसी को अपनी चाकीदारी करते और घर के चक्कर लगाते देखा था, इसलिए उसका पहला शक अपने झगड़ालू पड़ोसी पर ही गया। अब वह यह सोचने लगा कि अपना धन उससे कैसे वापस ले। रामेश्वर ने धन चोरी की बात किसी को नहीं बताई। इसी बीच राज्य के राजा ने अपने दरबार में गाना गाने का निमंत्रण भेजा। रामेश्वर बहुत खुश हो गया और राज दरबार में हाजिर हो गया। उसने राजा के सामने बहुत ही सुरीला गाना गाया। महाराज इतने प्रसन्न हुए कि उसे स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई एक थैली इनाम में दे दी। रामेश्वर वह धन लेकर घर आ गया, परंतु अब वह यह सोचने लगा कि इसे सुरक्षित कैसे रखे और साथ ही अपना पुराना धन पड़ोसी से कैसे निकाले। उसने अपने दिमाग में एक योजना बनाई। वह अपने पड़ोसी के घर गया और उससे कहा, दोस्त, मैं तुमसे एक सलाह मांगने आया हूं। मेरे पास धन से भरा हुआ एक थैला था जिसे मैंने अपने घर के पीछे वाले बगीचे में गाड़ दिया था। अब मुझे राजा ने एक और थैली सोने की अशर्फिया दी है। इस थैली को अब मैं कहाँ रखूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पड़ोसी यह सुनकर खुश हो गया कि उसे सोने से भरा हुआ एक और थैला हड़पने का मौका मिलेगा। क्योंकि रामेश्वर ने पहले वाले धन की चोरी के बारे में किसी को नहीं बताया था, पड़ोसी ने सोचा कि रामेश्वर को अभी तक पहले वाले धन की चोरी के बारे में जानकारी नहीं है। ये सोचकर पड़ोसी बोला, इसमें इतना सोचने की क्या बात है, इस थैली को भी वहीं गाड़ दो जहां पहले वाला धन गाड़ा था। धन्यवाद दोस्त, तुम्हारी सलाह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
ये कहकर गवैया रामेश्वर अपने घर चला गया। गवैया के जाते ही पड़ोसी के मन में यह विचार आया कि यदि यह गवैया मेरी सलाह मानकर अपने सोने का थैला वहीं गाड़ने जाएगा तो सच सामने आ जाएगा कि पहले वाला धन चोरी हो चुका है। इससे शायद वह अपना दूसरा थैला वहां न गाड़े, इसलिए मुझे पहले ही पुराने धन का थैला वापस वहीं गाड़ देना चाहिए। जब वह अपना दूसरा सोने का थैला भी वहां गाड़ देगा तब मैं सारा धन एक साथ निकाल लूंगा। फिर पड़ोसी रात को बगीचे में गया और गवैया का पुराना धन का थैला वहां गाड़ने लगा, परंतु रामेश्वर पहले से ही सतर्क था। वह उस रात सोया नहीं था क्योंकि उसकी योजना के अनुसार पड़ोसी को पुराने धन का थैला वहां गाड़ना चाहिए था। रामेश्वर ने पड़ोसी को छिपकर देखा कि उसने पुराने धन का थैला गाड़ा और चला गया। कुछ देर बाद रामेश्वर अपने घर से निकला और उसने अपना पुराना धन निकाला। फिर उसने पत्थरों से भरा हुआ एक नया बड़ा सा थैला वहां गाड़ दिया। दूसरी तरफ पड़ोसी को भी नींद कहाँ थी, वह इस योजना को लेकर सतर्क था। उसने देखा कि गवैये ने एक छोटा थैला जमीन से निकाला और उसकी जगह एक बड़ा सा थैला वहां गाड़ दिया। वह यह सोचकर बहुत खुश हो गया कि उसे पहले से भी ज्यादा सोना मिलेगा। अगली सुबह और पूरा दिन उसने बड़ी ही कठिनाई से काटा। अगली रात को मौका पाते ही वह गवैया के बगीचे में जा पहुंचा और पत्थरों से भरा हुआ थैला उठाकर जल्दी जल्दी घर लौट चला। थैले के बोझ से वह बहुत खुश था कि ढेर सारा सोना उसने हासिल कर लिया है। पर घर आकर जब उसने थैले को खोला तो अपना माथा पीट लिया क्योंकि थैले में सोने की बजाय पत्थरों के टुकड़े पड़े थे। उसे एहसास हुआ कि गवैये ने उसे चकमा दे दिया है। इस तरह गवैये रामेश्वर ने अपनी चालाकी और चतुराई से अपने चोर पड़ोसी से अपना चुराया हुआ सोना वापस ले लिया। प्रीतमपुर गांव में सियाराम नाम का एक आदमी रहता था। सियाराम बहुत ही कंजूस आदमी था और सारा गांव उसकी कंजूसी से भली भांति परिचित था। सियाराम के पास धन संपत्ति होते हुए भी कभी वह अपने यहाँ पैसे खर्च नहीं करता था, तो दूसरों को दान दक्षिणा देना तो बहुत दूर की बात थी। एक दिन वह पड़ोसी गांव से जंगल के रास्ते अपने गांव लौट रहा था। रास्ते में एक पेड़ के नीचे उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। बूढ़ी ने कहा, श्रीमान, प्यास से मैं मरा जा रहा हूं, मुझ पर दया कीजिए और थोड़ा सा पानी पिलाकर मुझे बचाइए। बूढ़ी की बात सुनकर सियाराम रुक तो गया, पर उससे बोला, सुनो, पानी तो मेरे पास है, पर मैं पिलाऊंगा तभी जब तुम मुझे बदले में ज्यादा से ज्यादा रकम दोगे। बोलो, क्या तुम्हें मंजूर है? बूढ़ा पल भर के लिए सोच में पड़ गया, परंतु तुरंत ही उसने चांदी का एक सिक्का निकाला और सियाराम के हवाले कर दिया। सियाराम ने सिक्का अपने कब्जे में कर लिया और बदले में उस बूढ़े को पानी पिलाकर उसकी प्यास बुझाई। पानी पी लेने के बाद बूढ़ा बोला, श्रीमान, अब मेरी जान में जान आई है, मैं भी आपके गांव चलता हूं, वहां मैं आपको सैकड़ों हजारों अशर्फिया दिला सकूंगा। सियाराम ने उसकी बात पर हंसते हुए कहा, अरे, तुम दिखते तो कंगाल हो और बात करते हो सैकड़ों हजारों अशर्फियों की। गनीमत समझो कि तुम्हारी जान बच गई। थोड़े से पानी के बदले में मुझे चांदी का सिक्का देने वाले मूर्ख हो, तुम्हारे जैसे व्यक्ति से मैं कोई और उम्मीद भी क्या कर सकता हूं? जाओ, अपना रास्ता नापो। बूढ़ा बोला, आप मेरी बुद्धि को ऐसी वैसी मत समझिए। कल मैं आपके घर के सामने खड़ा होकर आपसे दान मांगूंगा। आप दान में मुझे एक अशर्फी दीजिएगा और फिर देखिएगा कमाल, मैं आपको माला माल कर दूंगा। सियाराम ने व्यंग्य करते हुए कहा, एक अशर्फी? मैं तो तुम्हें फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। बूढ़ा बोला, आप क्यों ना घबरा रहे हैं? एक बूढ़े का तर्क अभी जारी था। मेरी बात पहले ध्यान से सुनिए। आप मुझे एक अशर्फी दान में देंगे तो आपके पड़ोसी और दूसरे लोग यही समझेंगे कि मुझ में जरूर कोई बात है जो आप जैसा व्यक्ति मुझे दान दे रहा है। इसीलिए वे भी मुझे दान में अशर्फियां देने लगेंगे। फिर मैं उनसे कहूंगा कि इस दान का फल तभी मिलेगा जब वे रोज लगातार 1 महीने तक दान करेंगे। मेरे पास अशर्फियां इकट्ठी हो जाएंगी और मैं आपको रोजाना 100 अशर्फियां देना शुरू कर दूंगा। सियाराम ने थोड़ा विचार करते हुए कहा, बात तो तुम पते की कर रहे हो, यदि तुमने मुझे धोखा दे दिया तो? बूढ़े ने जवाब दिया, तो अभी मुझे एक अशर्फी दे दीजिए और कल मुझे वही अशर्फी दान स्वरूप लौटाइएगा। सियाराम ने मान लिया और बूढ़ा सियाराम के साथ उसके गांव की ओर चल पड़ा। दूसरे दिन वही सब कुछ हुआ जो तय हुआ था। गांव में यह खबर हवा की तरह फैल गई कि यहाँ एक बूढ़ा आया है
जो बहुत ही पहुंचा हुआ है और सियाराम ने उसे एक अशर्फी दान में दी है। लोग हैरान थे कि क्या सियाराम भी किसी को कुछ भेंट स्वरूप दे सकता है? जरूर, यह बूढ़ा अद्भुत चमत्कार वाला होगा, वरना सियाराम जैसा कंजूस किसी को कुछ देने वाला नहीं है। अब हर किसी के मन में उस बूढ़े से वरदान पाने की इच्छा होने लगी। धनी व्यापारी ही नहीं, आम लोग भी उस बूढ़े के पास जाने लगे और उसके सामने भेंट स्वरूप एक अशर्फी रख देते थे और अपना माथा नवाकर वहां से लौट जाते थे। इस तरह से बूढ़े ने ढेर सारी अशर्फियां इकट्ठी कर ली। उनमें से काफी अशर्फियां उसने सियाराम के हवाले कर दी। सियाराम को अशर्फियां देते समय उसने केवल इतना ही कहा, कल भी आप मुझे ऐसे ही एक अशर्फी भेंट में दीजिएगा। पर सियाराम की संदेह करने की आदत नहीं गई। उसने कहा, मान लिया कि यह शर्त मेरी है, पर कल अगर तुम मेरी अशर्फी लेकर गायब हो गए तो? बूढ़े ने चुपचाप सियाराम के हाथ में एक अशर्फी पेश की और वहां से चला गया। 2 हफ्ते मुश्किल से ही गुजरे होंगे कि सियाराम के पास ढेरों अशर्फियां बच गई। उस रकम से बूढ़े ने अब बढ़िया सा मकान खरीद लिया और खाना बनाने तथा देखरेख करने के लिए 2 नौकर भी रख लिए। उसके पास जो बाकी रकम थी उसे उसने ब्याज पर दे दिया। उसकी जिंदगी मजे से कटने लगी। लेकिन बूढ़े ने सियाराम से हर रोज एक अशर्फी भेंट में लेना नहीं छोड़ा। उधर जो लोग बूढ़े को हर रोज भेंट चढ़ा रहे थे, उनके मन में कुछ संदेह जागा। एक व्यक्ति ने बूढ़े की पूरी दिनचर्या पर नजर रखना शुरू कर दिया। इस तरह से 2 दिनों में ही यह हकीकत सामने आ गई। लोगों ने बूढ़े और सियाराम को धर दबोचा और उन्हें पंचायत में पेश किया। बूढ़ा पंचायत के समक्ष बिल्कुल भी नहीं घबराया। उसने कहा, श्रीमान, इसमें सियाराम ने कोई धोखा नहीं दिया। उसने मुझ पर विश्वास किया और मुझे भेंट स्वरूप एक अशर्फी देता रहा। बाकी लोगों ने, जिन्होंने मुझे भेंट स्वरूप अशर्फियां दी है, मैंने किसी भी प्रकार का कोई शुल्क क्यों नहीं दिया। वे तो स्वयं ही मेरे पास आते रहे और भेंट चढ़ाते रहे, और भेंट स्वीकार करना कोई अपराध नहीं है। दूसरे, इस गांव में किसी भी परिवार से मेरे पास 15 से ज्यादा अशर्फियां नहीं है। हाँ, सियाराम से मैंने काफी फायदा उठाया है, जिसके बदले में मैं उसे भी ज्यादा अशर्फियां हर रोज देता रहा हूं। लेकिन न्याय चाहने वाले इस विवरण से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थे। वे बोले, यह तो केवल एक मनगढ़ंत कहानी है और हमें लूटने की साजिश है। यदि इन्हें छोड़ दिया गया तो ये दूसरे लोगों को भी धोखा देते रहेंगे, इसीलिए इन्हें सजा मिलनी ही चाहिए। तब बूढ़े ने हाथ जोड़कर न्यायाधीश से प्रार्थना की, श्रीमान, जब मैं 25 वर्ष का था तब से यह योजना मेरे मन में चल रही थी। मैं गांव-गांव घूमा, शहर शहर घूमा, लेकिन मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो मेरी इस योजना को कार्य रूप देने में सहायक होता। अब कहीं बुढ़ापे में जाकर मुझे इस योजना को सफल करने का अवसर मिल पाया है। न्यायाधीश ने कहा, हम तुम पर कैसे विश्वास करें? क्या तुम्हें अपनी योजना को सफल करने के लिए यही गांव मिला? दूसरी जगहों पर तुम असफल क्यों रहे? बूढ़े ने उत्तर दिया, दूसरी जगहों पर लोग सियाराम जैसे कंजूस व्यक्ति का अनादर करते थे। ऐसे कंजूस व्यक्तियों की समाज में कोई प्रतिष्ठा नहीं थी, ना ही वे लोग ऐसे कंजूस व्यक्तियों का अनुसरण करते थे। इसीलिए अपनी योजना को अमल में लाने का मुझे कभी मौका नहीं मिला। यहाँ पर बात दूसरी है। यहाँ अनेक लोग सियाराम जैसे कंजूस व्यक्ति के ही रास्ते पर चलना चाहते थे और उससे लाभ उठाना चाहते थे। इसीलिए मुझे यहाँ पर कामयाबी मिली। बूढ़ी की बात पंचायत के सरपंच और न्याय चाहने वालों की समझ में आ गई। वे शर्म के मारे पानी पानी हो रहे थे। उधर सरपंच भी असलियत समझ गया था। उसने जान लिया था कि इस घोटाले के पीछे लोगों की स्वार्थ सिद्धि है, न कि बूढ़े की चालबाजी। इसीलिए निर्णय बूढ़े और सियाराम के पक्ष में हुआ। इस घटना ने सियाराम को भी झकझोर कर रख दिया। उसे जैसे किसी ने आईने में उसका असली चेहरा दिखा दिया हो। उसमें एकदम परिवर्तन आ गया। अब वह वाला कंजूस सियाराम नहीं रहा। अब वह एक सच्चा धनी और एक सच्चा समाजसेवी बन चुका था।